बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो का मौजू है जन्नती लाठी। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुकद्दस लाठी है जिसको असा मूसा भी कहते हैं। इसके जरिए आपके बहुत से मौजूदात का ज़हूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाया है। इस मुकद्दस लाठी की तारीख बहुत कदीम है जो अपने दामन में सैकड़ों वाक़ियात को समेटे हुए है जिनमें इबरतों और नसीहतों के हजारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं जिनसे अहले नजर को बसीरत की रोशनी और हिदायत का नूर मिलता है। ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद बराबर 10 हाथ लंबी थी और इसके सर पर 2 शाखें थी जो रात में किसी मशीन की तरह रोशन हो जाया करती थी। ये लाठी जन्नत के दरख्त पीलों की लकड़ी से बनाई गई थी और इसको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद ये मुकद्दस असा हज़रात अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को बतौर मिरास मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मिला जो कौम मदीन के नबी थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से हिजरत फरमा कर मदीन शरीफ तशरीफ ले गए और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी हज़रत बीबी सफूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह फरमा दिया और आप 10 बरस तक हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहकर आपकी बकरियां चराते रहे। उस वक्त शुएब अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदावंदी अज़्ज़ा वजल के मुताबिक आपको ये मुकद्दस असा अता फरमाया। फिर जब आप अपनी ज़ौजा मोहतरमा को साथ लेकर मदीन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए और वादी मुकद्दस मकाम तुआ पर पहुँचे तो अल्लाह ताला ने अपने तजल्ली से आपको सरफराज फरमाकर मनसबे रिसालत के शर्फ से सर बुलंद फरमाया। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस असा से क्या काम लिया करते थे। तो इसकी तफसील कुछ यूँ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इसको हाथ पे लेकर इसके सहारे चलते थे, इससे बातचीत कर कर दिन पिलाते। दिन में वो ऐसा दरख्त बनकर आप पर साया करता, रात में उसकी दोनों शाखों का रोशन हो जाना आपको रोशनी देता। उस असर से आप अपने दुश्मनों, दरिंदों और सांपों और बिच्छों को मारते थे। वो ऐसा कुएं से पानी भरते वक्त रस्सी बन जाया करता था और उसकी दोनों शाखें डोल बन जाया करती थी। वो ऐसा बवक्त जरूरत उनको तरफ बनकर हस्बे ख्वाहिश फल भी दिया करता था और उस असर को अगर जमीन में गाड़ दिया जाता तो पानी निकल पड़ता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस मुकद्दस लाठी से मस्कुरा बाला काम लेते रहे, मगर जब आप फिरौन के दरबार में हिदायत फरमाने की गर्ज से तशरीफ ले गए और उसने आपको जादूगर कहकर जुटलाया तो आपके इस असर के जरिए बड़े बड़े मौजूदात का ज़हूर शुरू हो गया, जिनमें से 3 मौजूदात का तज़किरा कुरान मजीद ने बार बार फरमाया। नाज़रीन, एक मरतबा ये असा अज़दहा भी बन गया। इसका वाक़या ये कि फिरौन ने एक मेला लगवाया और अपनी पूरी सल्तनत के जादूगरों को जमा करके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए मुकाबले पर लगा दिया और इस मेले जहाँ लाखों इंसानों का मजमा था, एक तरफ जादूगरों का हुजूम अपनी जादूगरी का सामान लेकर जमा हो गया और उन जादूगरों की फौज के मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा डट गए। जादूगरों ने फिरौन की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियों और रस्सियों को फेंका तो एकदम वो लाठियाँ और रस्सियाँ सांप बनकर पूरे मैदान में हर तरफ बनकारियाँ मार कर दौड़ने लगी और पूरा मजमा खौफ और हिरास में बदहवास होकर इधर उधर भागने लगा और फिरौन उसके तमाम जादूगर इस करतब को दिखाकर अपनी फतह के घमंड में और गुरूर के नशे में बदमस्त हो गए और जोशी शादमानी से तालियां बजा बजा कर अपनी मुसर्रत का इजहार करने लगे कि इतने में नागहा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से अपनी मुकद्दस लाठी को उन सांपों के हुजूम में डाल दिया तो ये लाठी एक बहुत बड़ा और निहायत हैबत नाक अस्तहा बनकर जादूगरों की तमाम सांपों को निगल गया। अब ये मौजज़ा देखकर तमाम जादूगर अपनी शिकस्त का इतराफ करते हुए सजदे में गिर पड़े और बाआवाज बुलंद ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम सब हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में पारा नंबर 16 सूरत तौहा में मौजूद है। नाज़रीन, एक मरतबा असा मारने से चश्मे भी जारी हो गए थे। इसका वाक़या कुछ यूँ है कि बनी इसराइल का असल वतन मुल्क शाम था, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में ये लोग मिस्र में आकर आबाद हो गए और मुल्क शाम पर कौम अमालिका का तसल्लुत और कब्जा हो गया जो बदतरीन किस्म के कुफ्फार थे। जब फिरौन दरिया नील में गर्क हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के खतरात से इत्मीनान हो गया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कौम अमालिका से जहाद करके मुल्क शाम को उनके कब्जे तसल्लुत से आजाद कराएं। चुनाचा आप 6 लाख बनी इसराइल की फौज लेकर जहाद के लिए रवाना हो गए, मगर मुल्क शाम की हुदूद में पहुंचकर बनी इसराइल पर
कौम अमालिका का ऐसा खौफ सवार हो गया कि बनी इसराइल हिम्मत हार गए और जहाज से मुंह फेर लिया। इस नाफरमानी पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को सजा दी कि ये लोग 40 बरस तक मैदान तैया में भटकते फिरे और इस मैदान से बाहर न निकल सके। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इन लोगों के साथ मैदान तैया में तशरीफ फरमा रहे। जब बनी इसराइल इस मैदान में भूख प्यास की शिद्दत से बेकरार हो गए तो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों के खाने के लिए मनो सलवा आसमान से उतारा। मन शहद की किस्म का हलवा था और सलवा भुनी हुई बटेरें थीं। खाने के बाद जब लोग प्यास से बेताब होने लगे और पानी मांगने लगे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर अपना असा मार दिया तो उस पत्थर में 12 चश्मे फूटकर बहने लगे और बनी इसराइल के 12 खानदान अपने अपने एक चश्मे से पानी लेकर खुद भी पीने लगे और अपने जानवरों को भी पानी पिलाने लगे और पूरे 40 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था जो असा और पत्थर के जरिए ज़हूर में आया। कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र पारा नंबर 1 सूरतुल बकरा में मौजूद है। तर्जुमा कंजुल ईमान। और जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा तो हमने फरमाया कि इस पत्थर पर अपना असा मारो। फौरन इसमें से 12 चश्मे बह निकले और हर गुरों ने अपना घाट पहचान लिया। नाज़रीन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस असा के जमीन पर मारने से एक दफा दरिया भी फट गया था। इसका वाक़या कुछ यूं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मुद्दत दराज तक फिरौन को हिदायत फरमाते रहे और आयात और मौजज़ात दिखाते रहे, मगर इसने हक को कबूल नहीं किया, बल्कि और ज्यादा इसकी शरारत और सरकशी बढ़ती रही। और बनी इसराइल ने क्योंकि फिरौन की खुदाई को तस्लीम नहीं किया तो इसलिए फिरौन ने मोमिनीन को बहुत ज्यादा जुल्म सितम का निशाना बनाया। इस दौरान एकदम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही उतरी कि आप अपनी कौम बनी इसराइल को अपने साथ लेकर रात में मिस्र से हिजरत कर जाएं। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लेकर रात में मिस्र से रवाना हो गए। जब फिरौन को पता चला तो वो भी अपने लश्करों को साथ लेकर बनी इसराइल की गिरफ्तारी के लिए चल पड़ा। जब दोनों लश्कर एक दूसरे के करीब हो गए तो बनी इसराइल फिरौन के खौफ से चीख पड़े कि अब तो हम फिरौन के हाथों गिरफ्तार हो जाएंगे। और बनी इसराइल की पोजीशन बहुत नाजुक हो गई क्योंकि उनके पीछे फिरौन का खूनख्वार लश्कर था और आगे मौजे मारता हुआ दरिया था। इस परेशानी के आलम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुतमईन थे और बनी इसराइल को तसल्ली दे रहे थे। जब दरिया के पास पहुँच गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम अपनी लाठी दरिया पर मार दो। लिहाजा जो ही आपने दरिया पर लाठी मारी तो फौरन ही दरिया में 12 सड़कें बन गयी और बनी इसराइल इन सड़कों पर चलकर सलामती के साथ दरिया से पार निकल गए। फिरौन जब दरिया के करीब पहुंचा और उसने दरिया की सड़कों को देखा तो वो भी अपने लश्करों के साथ इन सड़कों पर चल पड़ा। मगर जब फिरौन और इसका लश्कर दरिया के बीच में पहुंचा तो अचानक दरिया मोजे मारने लगा और सब सड़कें खत्म हो गयी और फिरौन अपने लश्करों समेत दरिया में गर्क हो गया। नाज़रीन, इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में पारा नंबर 19 में मौजूद है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। ये थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस लाठी के जरिए जाहिर होने वाले अजीम शान मौज़ात जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ अल्फाज और उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाकर लोगों के लिए इबरत और हिदायत का सामान बना दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन वाक़यात से हिदायत हासिल करने वाला बनाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक और मालूमाती वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।